द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, इस समय बाजार की उथल पुथल से आप सब परिचित हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं और बड़ी भारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा, कोई कहता है निफ्टी अभी 20% और गिर जाएगा, कोई 40% की भी बात कर देता है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें। लेकिन लोग इतिहास के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। इतिहास सबसे बड़ा गवाह, आने वाले भविष्य के प्रति अनुमान का सबसे बड़ा मापदंड जो है वो इतिहास है। मतलब इतिहास पढ़ा है इसीलिए जाता है नीचे 10th क्लास तक। अभी का तो मुझे नहीं पता किसी क्लास तक पढ़ाया जाता है, बाकी आज के 10-15 साल तक का भी मेरे पहले का मुझे मालूम है कि 10th क्लास तक इतिहास पढ़ाया जाता था। और वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि अतीत के संबंध में जानकारी हो, कि अतीत के संबंध में, अतीत में जो घटनाएं घटी वो क्यों घटी और उनके परिणाम क्या रहे, क्या गलतियां रही और क्या अच्छाइयाँ रही। इसी प्रकार से शेयर बाजार के इतिहास को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। मैं आपको इतिहास नहीं बताऊंगा आज, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के दर्शन करवाऊंगा कि उस सच्चाई को देख करके आप हतप्रभ रह जाएंगे। और आपको ये आईना, एक आईना मतलब कि ये आईना क्या है बाजार का। इन्वेस्टर गलती कहाँ करता है, क्यों नहीं पैसा बन पाता इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर बर्बाद क्यों होता है। 3 कारण है इन्वेस्टर के। एक तो अज्ञान था, एक जिद्द और एक लालच। लालच, जिद्द और अज्ञानता। तो अज्ञानता में तो चलो हम जैसे कोई आदमी मदद कर भी देते हैं, या हमारे जैसे ईमानदार लोगों के वीडियो भी काम दे जाते हैं निस्वार्थ भाव से जो सेवा पे उतरे हुए हैं। लेकिन जिद मानता नहीं है वो। मैंने कई लोगों को रेल विकास निगम का, फिर आप कहोगे रेल विकास निगम का, और कई शेयरों का, कचरा शेयरों का, मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस है वो खोल के बताइए मेरे मोबाइल पे कि ये देखो आप क्या पोजीशन है आपकी, ये घट रहा है, इसका प्रॉफिट घटता चला जा रहा है। कहीं नहीं साहब कोई खास बात नहीं, हमारे तो इतने रुपए के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ घाटा क्यों, घाटे को, इस प्रॉफिट को क्यों गंवा रहे हो, मतलब कि साहब बढ़ जाएगा, कोई खास बात नहीं, पढ़ाए तो क्या नहीं। दूसरी बात लालच, ये लालच है उनका। अब नहीं छोड़ना नहीं चाहते, इसमें अभी हमें इतना प्रॉफिट हो तो आगे जाने कितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में तो 7 लाख के काम हुए। खबर ऐसी छोड़ी हुई है ऑपरेटर्स ने मीडिया के जरिए। अब वो 7 लाख में क्या क्या काम होंगे, कब कब होंगे, कितने टाइम में होंगे, किस कंपनी को कितना माल मिलेगा, वो कुछ पता नहीं, वो आकलन नहीं करते। बस 7 लाख का काम हो रहा है। मेरे पास में एक टेलीफोन आया, आज के 15 साल पहले की बात है, साहब इस कंपनी को बैंक का लाइसेंस मिल रहा है। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा बैंक का लाइसेंस मिलने से। L&T फाइनेंस, उन्होंने आज के कोई 15-16 साल पहले, हाँ 12-13 साल की बात होगी, 130 रुपये में खरीद लिया उन्होंने। मैंने कहा क्यों खरीदे कि साहब इसको बैंक का लाइसेंस मिल रहा है। तो मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या होना है, कब तो बैंक बनेगा, कब तो लाइसेंस मिला, कब इसका बैंक बना और कब आपको प्रॉफिट दिए हैं, क्या होगा इससे बताइए आप। तो अफवाहों में फंस जाते हैं लोग। आज भी L&T फाइनेंस का रेट 150-155 रुपये के आसपास है। तो आप समझिए उस समय क्या हाल हुआ होगा। और वो माना नहीं वो आदमी मेरी बात को, बस खाली सुन ली बैंक का लाइसेंस मिला। अरे क्या हो जाएगा बैंक का लाइसेंस मिलने से, इसको है सोना भर जाएगा क्या उससे है। जो मौजूदा बैंक है उनका हाल तो देखो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के दर्शन करवाने चाह रहा हूँ, आपकी आंखें खोलूँगा। आप माने न माने ये आपका आउटलुक है, मेरा बताना नैतिक कर्तव्य है। चूँकि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो कोई ना कोई तो एक अच्छी बात करनी चाहिए मुझे। मैंने टाटा स्टील भी बेचने के लिए कईयों को, मेरे रिलेटिव्स को कहिए। JSW का प्रॉफिट, पहला स्टील कंपनी का रिजल्ट आया, 85% कम हो गया, खाली 15% ही प्रॉफिट रह गया उसका। लेकिन क्या नहीं साहब, टाटा स्टील तो हमारे फला साहब ने कहा है बहुत बढ़ेगा, ही तो 1000 रुपये हो गए। तो काफ़ी समझा दिया है, नहीं मानते लोग। कारण क्या है, कोई धनाढ्य व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा सा पैसे वाला कह देता है, चाहे वो परचूनी की दुकान करता है, चाहे वो कपड़ा बेचता है, लोहा बेचता है, चाहे शेयर के बारे में उसको ABCD पता नहीं है, लेकिन के साहब वो तो बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके पास तो इतने रुपए के शेयर हैं, तो उसकी बात, कई बात तो गलत नहीं हो सकती।
तो खैर कुछ भी करे, कोई हमारा कर्तव्य है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति, वो हम पूरा करेंगे। तो आइए अब चलते हैं। आज का विषय है बैंकिंग सेक्टर का असली दृश्य, असली सच्चाई, असली दृश्य क्या है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अतीत में क्या हुआ, अभी क्या नज़र आ रहा है और भविष्य में क्या होगा। सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है। आज के 10 साल पहले जिस शेयर के रेट क्या थे, 10 सालों में किस बैंक ने कितना पैसा दिया, कितना अप्रिसिएशन दिया और क्यों दिया, वो इतना भी किस कारण से दिया, वरना तो सब डूब चुका था वो पैसा। और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने क्या दिया, सारा कंपैरिजन बिल्कुल सूद के माफी के मेरे पास में आज टेबल बना के लाया हूँ। मतलब से मैं बिना तथ्यों के, बिना फैक्चुअल के कोई बात नहीं करता हूँ। जो कुछ बोलूँगा फैक्ट एंड फिगर पे आधारित होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं। देखिए, आप मेरी बात को नाराज़ ना हो, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ वैसे, लेकिन मैं सच्चाई के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार का खाता इसमें, राज्य सरकारों के भी इसमें, जैसे एसबीआई की जो सब्सिडरी थी विभिन्न राज्यों में, जैसे राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ इंदौर था, बैंक ऑफ पटियाला था, इस तरह कई सब्सिडरी थी। ऑल हैव बीन मर्ज विद एसबीआई। भारत सरकार का खाता इसमें, सारे पीएसयूज के खाते इसमें हैं, सारी सब्सिडीज मर्ज गई तो राज्य सरकारों के खाते इसमें हैं, सारा रेवेन्यू इसमें आता है। ये प्रवेश द्वार है देश की अर्थव्यवस्था का, देश के पैसे का। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको इसकी हालत बताता हूँ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 6,97,000 करोड़ रुपए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंकों में सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है इसका। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना बैंक है करीब करीब। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम पहले, एंड टुडे इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा साहब, 6.97 लाख का मार्केट कैप है। पी रेशो 9.56 है। प्राइस इसका 781 रुपये है। एप्रिसिएशन क्या है आप देखते हैं। पिछले 10 सालों का लेखा जोखा दे रहा हूँ मैं आपको, एक दिन का नहीं दे रहा हूँ। 10 साल में कई मौसम आए, तेज़ी आई, मंदी आई, अभी भी तेज़ी है, कोई मंदी नहीं कह सकते इसको। 10 साल पहले 300 रुपये का भाव था, आज 781। ये सारे जो स्प्लिट वगैरह सब एडजस्टेड है इसमें। 2.60 टाइम हुआ 10 साल में। एसबीआई का टोटल एप्रिसिएशन 2.6 टाइम है। मतलब दिस इज द बेस्ट एप्रिसिएशन अमंग द प्राइवेट, मतलब अमंग द पीएसयू बैंक्स, दिस द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक। 2.60। बैंक ऑफ बड़ौदा मार्केट कैप 1 लाख। मैं क्रीम जो पीएसयू बैंक है उनकी बात करूंगा मैं। ये कचरा बैंक जो यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई बैंक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.23 लाख का मार्केट कैप है, 6.91 इसका पी रेशो है, ओनली 6.9 पी रेशो। अब कोई कहेगा साहब बहुत सस्ता है तो खरीद लो यार, 6.91 के पी रेशो पे क्या मिलता है, मिट्टी भी नहीं मिलती है। 240 इसका प्राइस है आज की तारीख में। और इसमें क्या मिला 10 सालों में, 1.39, सिर्फ 39% का प्रॉफिट आया इसमें। 0.39 का एप्रिसिएशन आया कि 10 सालों में 0.39 एप्रिसिएशन विद इन 10 ईयर्स। आप सेविंग बैंक में पैसा रखते तो उससे ज़्यादा मिलता आपको। अच्छा सर, पंजाब नेशनल बैंक मार्केट कैप 1.10 लाख करोड़, पी रेशो 9.37, प्राइस 95 रुपये 70 पैसे आज। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइस इसकी 95 रुपये 70 पैसे। 10 सालों में इसमें क्या आया, 158 रुपये का रेट था 10 साल पहले। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल स्प्लिट को एडजस्ट करने के बाद 158 रुपये का भाव था, आज 100 रुपये है। क्या आया, -37%, -37% एप्रिसिएशन। यू सी दोस्तों, ये जब है जब भारत सरकार ने रिवाइवल कर लिया था, वरना तो मिट्टी हो चुकी थी, खत्म हो चुका था ये पैसा। ये तो ये सरकार आ गई, बच गई बैंक, वरना देश की इकोनॉमी का ही क्या होता है बताओ। कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना टाइम लगा इस गवर्नमेंट को भी, जबकि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सख्ती से काम किया गया, बड़ा डेडिकेटेड वे में काम किया गया इनके रिवाइवल के लिए। कैनरा बैंक
ये सब क्रीम बैंक हैं PSU बैंकों में। कैनरा बैंक मार्केट कैप 85,482 करोड़ रुपए और पी रेशो 5.48, इसका 5.48 है पी रेशो। इसकी प्राइस है 94 रुपये 24 पैसे भी और 75 से 95 रुपये हुआ है 10 साल में। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल स्प्लिट कितना प्रॉफिट आया? 26.66% का प्रॉफिट आया। क्या है भाई साहब 10 साल में? 10 साल में सवाया हुआ टोटली। और देखिए आप, यूनियन बैंक मार्केट कैप 82,626 करोड़ रुपए, पी रेशो 5.38 और प्राइस 108.24 रुपये। आज की तारीख में यूनियन बैंक का पी रेशो नहीं, जो प्राइस है मार्केट प्राइस 108 रुपये 24 पैसे की क्लोजिंग है। हुआ क्या? 161 रुपये था आज के 10 साल पहले, आज 100 रुपये है, -62%। अच्छा, इंडियन बैंक 67,146 रुपये का मार्केट कैप है, 7.35 का पी रेशो है, क्रीम बैंक है ये भी। 498 रुपये 50 पैसे का आज रेट है, 10% शेयर है। 190 रुपये था 10 साल पहले, आज 498 रुपये है, तो ये 2.62 टाइम अप्रिशिएट हुआ है। तो PSU बैंकों में सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएशन आया वो इंडियन बैंक में आया, फिर SBI में आया। ये दो बैंक हैं जिन्होंने ठीक ठाक सा काम चलाऊ एप्रिशिएशन दे दिया है, और वो जब दिया है सब मिट्टी हो चुके थे, मतलब बैड डेट्स के कारण। NPA जितने ज़्यादा थे ख़त्म हो चुके थे। 25 लाख करोड़ रुपए का NPA था इन बैंकों में लाउथ सर। और ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये जो रिवाइवल हुआ है, ये भी किस कारण से हुआ है दोस्तों? इसलिए हुआ है कि वो प्रॉफिट इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो जो बैड डेट्स थे ना, वो NCLT के जरिए या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के जरिए वसूल हो रहा है। वो पैसा कॉरपोरेट सेक्टर का पैसा वसूल करवाती है NCLT, उनके प्रोजेक्ट्स को ऑक्शन कर देती है। कभी अडानी खरीद रहा है, कोई अंबानी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कभी जिंदल खरीदते हैं, हाँ। और जो ऐसे इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनका पैसा लूटता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो उनसे वसूल होकर के दिखाई दे रहा है। अलग से नहीं बता रहे उस पैसे को बैंक अपनी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि इतना पैसा बैड डेट्स का वसूल हुआ, क्योंकि राइट ऑफ कर चुके हैं पहले उस पैसे, तो वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रोथ आने वाले टाइम में जब ये धारा रुक जाएगी बैड डेट्स की वसूली की, रुकेगी, रुकने वाली है, हो चुका, बहुत कुछ हो चुका, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। दीज आर द मोस्ट इनएफिशिएंट बैंक इन इंडिया। ये तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि ये इनका रिवाइवल कर रहा है, इनको बचा लाई किसी तरह से। गाड़ी तो देते हैं मोदी जी को, और मेरे को भी लोग गालियाँ देते हैं कि साहब मोदी का चमचा है। मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तो ईश्वर का चमचा हूँ और एक मैं देश का आदमी हूँ। मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, देश का भला चाहता हूँ। उन दोस्तों को, उन मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ जो ये मेरे को बार बार कहते हैं मोदी का चमचा है। मैं मोदी का चमचा मैं क्या लूँगा बताओ? मैं क्या हूँ? मतलब मैं कोई प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, मैं कोई सेक्रेटरी हूँ, हाँ कोई OSD हूँ मोदी जी के पास में, या मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी में कोई पद है मेरा, क्या है मेरा? आई एम अप्रिशिएटिंग द वेलनेस, गुड, आई एम अप्रिशिएटिंग द वेल डन वर्क है। तो पोजीशन ये है। अब आते हैं अपन प्राइवेट बैंकों पे। अच्छा, एक इनका जोड़ लेते हैं, सारे बैंकों का जोड़ लेते हैं। 6.97 1.23 जोड़ देंगे मार्केट कैप को, 1.10 0.85 0.82 0.67 11.64 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता है। 11.64। कितने बैंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और इनका डिपॉजिट बेस कितना है मालूम है? मोर देन 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। 11.64 लाख करोड़ रुपया। भाई फंडिंग भी उतनी कर रखी है, रख तो रखा नहीं कोई बैंक में जमा, अलमारी में थोड़ी पड़ा है इनकी में। वो 11.64 लाख में से 10 लाख करोड़ रुपया निश्चित रूप से इन्होंने फंडिंग कर रखी। उसका मार्केट कैप कितना है? 11.64 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, अब आते हैं 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है इनका डिपॉजिट बेस। अच्छा, अब HDFC बैंक पे आते हैं।
HDFC बैंक का मार्केट क्या है, मार्केट कैप क्या है, 13,30,350 करोड़ रुपए लेटेस्ट क्लोजिंग पर। और ये प्रभु ने चाहा, मैं कोई कंपनी का आदमी नहीं हूँ, HDFC का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मतलब मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। 13,30,350 करोड़ रुपया है जो इन्हें 1 2 3 4 5 6 बैंक है, 6 सरकारी बैंक हैं, चोटी का बैंक SBI को शामिल करते हुए, जिसका 11.64 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और HDFC का अकेले का 13.30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि डिपॉजिट बेस 25 लाख करोड़ ही है। ये क्या कारण है जी? यू सी दी एफिशिएंसी। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इसका प्राइस रेशो 19.2 है। SBI का प्राइस रेटो 19.56 था, नहीं 9.56 था, डबल से भी ज़्यादा है इसका। क्यों? मार्केट नंबर क्यों नहीं देता SBI को? SBI पर मार्केट को भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि SBI कोई बेईमान बैंक है, नहीं, बहुत अच्छा बैंक है, वेल मैनेज है, कभी कोई वास्ता कभी पड़ता है। वैसे मैं सरकारी बैंकों में नहीं जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा काम पड़ जाता है, कभी जाना पड़ता है। तो मेरा पेंशन अकाउंट SBI में है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे एम्प्लॉई हैं, बड़े प्यारे हैं वो, और मैं उनको बड़ा मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन मार्केट नहीं करता तो क्या इलाज है? और क्यों नहीं करता? एप्रिसिएशन नहीं, उसमें एप्रिसिएशन की स्थिति बता चुका हूँ ना, 2.60। और HDFC ने कितना एप्रिसिएशन दिया मालूम है आपको? 350 रुपये का रेट था 10 साल पहले, और आज कितना है? 1743। 4.98 टाइम, यानी 5 गुना, जस्ट डबल ऑफ द SBI एप्रिसिएशन। और ये तो दोस्तों, ये जो 2 साल मर्जर में चले गए, अगर ये मर्जर में ये पीरियड नहीं जाता, बर्बाद हुआ है 2 साल का, ये बैंक पाता अब तक 2400 रुपये, 2500 रुपये। अब देखना आप इसकी रफ्तार। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि HDFC बैंक के जो MD थे पहले, क्या नाम था उनका, आदित्यपुरी साहब, ही वॉज जस्ट लाइक गॉड फॉर मी। मैं कहता हूँ, हृदय से करता हूँ, मैं ईमानदार लोगों का, डेडिकेटेड लोगों का पुजारी हूँ। मतलब ये शशि जगदीशन साहब भी बहुत ईमानदार आदमी है, डेड ऑनेस्ट है, एक आलपिन घर नहीं ले जाते। एक वो जो ऑथराइज है कि 1 कप चाय पीना दफ्तर में अलाउड है, 1 कप चाय पियेंगे। ये सवा लकीर के फ़कीर हैं, कहीं कोई समझौता नहीं करते हैं। बैंक ग्रोथ करे ना करे, बैंक का पैसा डुबोने के लिए नहीं, गलत लोगों को लोन नहीं देते। जरा सी भी कोई बाढ़ जितनी भी कमी है, दे रिजेक्ट द एप्लीकेशन, कहीं और से ले लो भैया, हमको नहीं चाहिए, सीधी बात है। वो बैंक कैसे डूबेगा भाई? खरा काम, खरा ब्याज, जो रीजनेबल ब्याज लेंगे ठीक है, हम तो रीजनेबल कंडीशंस है, कोई 1 रुपया रिश्वत नहीं लेंगे तुमसे, देख लो बाप, और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मतलब ये नहीं कि हर बार किस्त रिलीज करवाने के लिए लोन की आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कायदे से होगा। कुछ 1-2-4 अफसर थोड़ा सा हल्की सी चोरी करते पाए गए थे। आदित्यपुरी साहब का रिटायरमेंट का सही टाइम था, उन्होंने 2 मिनट में उनका कान पकड़ के निकाल दिया बैंक से। तो ऐसा बैंक है, और ये कम से कम आप देखना, अब इसकी रफ्तार में आप सुनता हूँ, ये शेयर 1 साल के अंदर अंदर 2,500 हो जाएगा, पक्का है, मानो आप ये। तो ये बात तो ये रही। अब सेकंड नंबर का प्राइवेट बैंक ICICI बैंक है, उसकी बात कर लेते हैं। 8,84,876 रुपये इसका मार्केट कैप है, 18.7 पी रेशो है। इसका भी पी रेशो SBI से डबल के बराबर है, और प्राइस 12.55 है। इसका पी रेशो नहीं, ये है प्राइस 1255 रुपये है। इसका 299 रुपये था 10 साल पहले, आज 1255 रुपये, 4.19 टाइम हुआ। और उसमें तो मैडम चंदा कोचर ने बर्बाद कर दिया था इस बैंक को। उस लेवल से संदीप दीक्षित साहब उठा लाए इसको इस लेवल पर। इन बैंकों की, प्राइवेट बैंकों की, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ब्रोकरेज एंटिटीज़ हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दुनिया भर का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस ज़बरदस्त है, सोना उगलते हैं, एक पैसे का हिसाब है इनका। तो 4.19 टाइम उसके बावजूद हो गया है। और कल देखना आप इसका भाव, जो रिजल्ट आया, 14.5% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट में इसकी, ईयर ऑन ईयर। इन हालात में ये कम से कम 30-40 रुपये तेज हो जाएगा अगर बाजार के हालात तेज रहे, अगर ठीक रहे। अच्छा, एक्सिस बैंक 3,67,942 रुपये मार्केट कैप है इसका,
इसका पी रेशो 13.2 है और प्राइस 1189 रुपीज़ है। और एप्रिसिएशन की बात करते हैं, आज के 10 साल पहले 425 रुपये था, आज 1189। इसमें भी एक मैडम शर्मा थी MD, उन्होंने उसको काफ़ी बर्बाद किया। फैक्ट है, जो सच्चाई हो मैं बोल दूँ, कहता हूँ, चाहे मेरी फांसी लग जाए। इसमें 2.79 टाइम एप्रिशिएट हुआ है। ये कम हुआ है क्योंकि उस मैडम ने भी इसकी हालत ख़राब कर दी थी। हालांकि वो जो अभी अमिताभ चौधरी साहब है वो सुधार रहे हैं, सुधर गया, बहुत कुछ सुधर गया। ही इज डूइंग वेल, मतलब नो डाउट ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इन माई आइज। हालांकि मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी ही इज गुड मैन। कोटक बैंक 3,51,676 करोड़ का मार्केट कैप, 18.3 का पी रेशो है, 1769 रुपये प्राइस है इसकी आज। 555 से 1769, ये 3.21 टाइम एप्रिशिएट हुआ है। उधर कोटक साहब को छोड़ना पड़ा है कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ के कारण, लेकिन फिर भी उनकी होल्डिंग है आज इस बैंक में। एक्चुअल ऑनर वो है इसके बैंक के, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलिए, लेकिन उसकी होल्डिंग बिकवा नहीं पाया आर की। क्यों बेचे साहब कोई? तो ऐसी सूरत में दोस्तों वो संभाल रहे हैं बैंक को, ऐसी बात नहीं, ले आएंगे। थोड़ा सा इन दिनों ये बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा झटका लगा था और इसी कारण इन बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का अप्रिसिएशन यहाँ तक रह गया, वरना तो ये कुछ से कुछ हो जाता। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि लोग इन सरकारी PSU बैंकों को, इवन SBI को भी, मेरे एक व्यूवर हैं, मतलब उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास 26 SBI काय के लिए रख रखे हैं आपने, इसको बेचो। वो हाथ पर, अरे साहब ये SBI को बेचूं मैं? बिल्कुल बेच दीजिए और बेच करके HDFC बैंक खरीद लीजिए आप। कहते हैं, मगर देखो ज़्यादा ही झटका लगा है मेरी बात को सुन के, तो 1000 SBI तो रख लो और 1600 बेच के HDFC खरीद लो। गुण गाओगे? कर लिया उन्होंने, शायद कर लिया, मेरे ख्याल, कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन कर लिया उसने। वो आदमी मैच्योर थे, समझदार थे, एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर ही थे, वो कर लिया मेरे ख्याल उन्होंने। खैर, तो इनको दोस्तों, इसमें मैं बार बार कहता हूँ, वाई टू कीप द मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। हम हमारे पैसे को हल्की जगह क्यों रखें? हमारे माल को हम बढ़िया शोरूम पे रखेंगे जहाँ बढ़िया कीमत उठे उसकी। तो 22 मिनट हो गए दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं छोटा बनाओ, कुछ लोग कहते हैं बड़ा बनाओ। तो आप इन बैंकों में आप सोच लीजिए, मैंने आपके शीशे के माफिक रख दिए, और इन सरकारी बैंकों में कोई ग्रोथ नहीं आएगी। जो आनी थी वो आनी, मतलब जो डूबा हुआ पैसा था वो आया, वो है प्रॉफिट, वो तो असली, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये 10% की ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर सकते। कितने MD इन बैंकों के जेल चले गए। यस बैंक का भी गया हालांकि। अच्छा, प्राइवेट बैंकों में भी गड़बड़ है। RBL बैंक बिल्कुल ख़राब, IDFC बैंक में 15% का लोअर सर्किट लगेगा कम से कम। कल 700 करोड़ से 200 करोड़ रुपये रह गया वो प्रॉफिट। जिसने भी लक्ष्मण रेखाएं लांगी हैं व्यापार के मामले में, बैंकिंग में, खासतौर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो संस्था, वो एंटिटी बर्बाद हो गई। 7% सेविंग बैंक पर ब्याज देने, यार वो कैसे पार पड़ेगी बताओ आप। और वो महंगा लेते हैं तो महंगे लोगों को देते हैं। महंगा ब्याज में कौन लेगा? महंगे ब्याज में वो लोग पैसा लेंगे जिनकी नीयत में खोट है। सेकंड और थर्ड ग्रेड जो क्लाइंटेल है वो लेगी लोन पे, हाई लोन पे पैसा। माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं वो पैसा डूबेगा, मतलब छुपा कितना भी लो, आखिरकार तो बंडा फूटेगा वो तो IDFC बैंक के लिए मैं बहुत लोगों से कहता रहे मत करो, वैद्यनाथन साहब को ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानते थे। साहब आप कैसे कहते हो गलत, हम तो कैसे क्या बात करते हो, 500 रुपये हो गए शेयर तो, अरे 9,500 करोड़ की इक्विटी हो गई। यस बैंक, मैंने लाखों शेयर लिए बैठे हैं लोगों के, बिकवाएँ खूब, अरे भाई बेच दो इसको। एक हवाई जहाज़ का शेयर था इंडिगो, उसके अंदर में खूब कारे, बेच दो हवाई जहाज़ के शेयर कहीं वर्ल्ड ओवर, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं, लेकिन नहीं मानते लोग। मैं क्या करूँ? अब मुझे तो कह दिया कि साहब बेच देंगे हम, ठीक है, लेकिन अब बेच, खैर वो मुझे क्या मतलब है, उनको नुकसान फ़ायदा उनका है। मेरा तो एक उनको सही राय देने का फ़र्ज था जो मैंने दे दिया। तो दिस इज़ द पोजीशन, एक शीशे के माफी की स्थिति मैंने आपको पेश की है। बाकी आप जाने, अपना काम जाने, दैट्स ऑल। मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो को। ये टिप है, ये बहुत बड़ी टिप है। मंडे को ही इन सरकारी बैंकों से हाथ धो लीजिए, और इन प्राइवेट बैंकों में जो कि ICI, HDFC और ICI बैंक और एक्सिस बैंक, तीनों ने सुपर परफॉर्मेंस दी है, उनसे दोस्ती कीजिए। मतलब
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना भाई, मेरे कहने से मत करना कुछ भी। कल को मुझको दोष दो, दोष की हालांकि नौबत नहीं आएगी इसमें, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप उनसे पूछ लीजिए। जो कुछ है जो कुछ मेरा एनालिसिस है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। कोई सट्टा खेलो, आप एफ&ओ करो, फ्यूचर ऑप्शन करो, और साहब जो है कि आप मतलब स्विंग ट्रेड करो, उसके लिए ये कोई एनालिसिस नहीं मेरा। तो थैंक यू। आज तो 25 मिनट हो गए, बहुत ले लिया टाइम। संडे का दिन है, कुछ तो सिखाया ये मैंने, कुछ बताया, आपके लाभ के लिए बताया, मेरा कोई मतलब नहीं है।